अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अंबर अंसारी फूड सीक्रेट्स। अंबर अंसारी फूड सीक्रेट्स में आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल सी सब्ज़ी तैयार हो रही है, जो कि है आलू मटर गाजर की रेसिपी। जैसे कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही फ्रेश किस्म की सब्ज़ियां आ चुकी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अभी से इसको ट्राई कीजिए कि कैसे आपकी सब्ज़ियां जो हैं वो बनने वाली हैं। सर्दियों में आप इसको एंजॉय करेंगे। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ और ज़बरदस्त सी करारी सी सब्ज़ी तैयार करते हैं। तो अलग तरीके से आपको बताऊंगी। ऑयल लेंगे, ऑयल में डालेंगे क्वार्टर टी स्पून अजवाइन और 1/2 टी स्पून जो है वो मैंने ज़ीरा डाला है। साथ ही डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टी स्पून, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से ऑयल में मिक्स करके भून लेंगे। साथ ही डाल देंगे हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक कट करके वो डाल देंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। तो अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, और जब जैसे ही लगे कि लहसुन अदरक की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तो यहाँ पे डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है, वो डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों के साथ प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि बस इसका जैसे ही वाइट से प्याज हमारे पिंक होना शुरू होंगे, तो इसमें हम बाकी सब्जियां डालना शुरू करेंगे। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के हल्के से पिंक होना शुरू हो गए हैं, फ्राई हो रहे हैं। तो इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर, जैसे कि इस स्टेज पर जब प्याज आ जाएं, तो हमने यहाँ पे टमाटर डाल देने हैं। टमाटर भी मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, नॉर्मल साइज़ के, और वो मैंने करके इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे इन सभी चीज़ों के साथ। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और अब डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैं डालूँगी नमक। ठीक है, नमक हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैं डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। ठीक हो गया। बस यही मसाले जाएंगे, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए भुनाई कर लेंगे इन सभी चीज़ों के साथ। ठीक हो गया। थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और टमाटर भी इसके साथ ही टमाटर को भी हमने अच्छे से पकाना है, सॉफ्ट करना है। तो जनाब इसकी पहले अच्छे से भुनाई करेंगे, और भुनने के बाद जो है वो हम टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो कवर कर देंगे और कवर करके टमाटर को सॉफ्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। 2 से 3 मिनट बाद चेक करेंगे, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और मसालों की अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और मसालों की अच्छे से बुनाई हो रही है। तो मज़ीद इसको भूनते हुए, इसको इस तरह से टमाटर हमारे खुद ब खुद जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे अभी। तो अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी सबसे पहले सब्जियों में गाजरें। गाजरें थोड़ी सख्त होती हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही इनको डाल दिया है। अब इनको अच्छे से इन मसालों के साथ मिक्स करेंगे और हल्का सा भून लेंगे। ठीक हो गया, ताकि सब्जियों में जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर आप इसका कलर देख सकते हैं कि कलर थोड़ा इसका चेंज हो चुका है। साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर क्यूब्स में मैंने कट कर लिए थे आलूओं को। ये तकरीबन हाफ़ पाव मेरे पास सब्जियाँ हैं। अब टमाटर भी साथ ही डाल दिया है। तो इन सभी चीज़ों को डालकर हमने इन मसालों के साथ अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, और इन सभी चीज़ों को फिर से एक दफ़ा भून लेंगे, ताकि सब्जियों में जो एक कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, वरना इसके जो मिनरल्स होते हैं, इसके जो विटामिन्स होते हैं, वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करेंगे, बस इसको पकाएंगे हम। ठीक हो गया। अब देख सकते हैं सब्जियों की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो इसको हमने क्या करना है, जब अच्छे से सब्जियां हमारी भुनाई इनकी हो जाए, तो हमने यहाँ पर हाफ़ ग्लास पानी डाल देना है। तो मैंने हाफ़ ग्लास पानी डाल दिया है, ताकि सब्जियां हमारी गल जाएं। हमने सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, बस इतना पकाना है कि सब्जियां हमारी गल जाएं। मैश नहीं होनी चाहिए सब्जियां, वरना वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और उनकी लुक अच्छी नहीं लगती। तो ज़रूर इसको इस तरह से बनाइएगा। अब आपने इसको कर देना है कवर करके हम इसको पका लेंगे। तो बीच में मैंने 1-2 बार चेक कर लिया था, और सब्जियां हमारी गल चुकी हैं। तो थोड़ा बहुत पानी रह गया है, तो वो भी हम इसके साथ इसको भून कर इसको पका लेंगे। और इस स्टेज पर जब थोड़ा सा पानी हो, तो यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथों से मसल लिया है, उसके बाद इसमें डाल देंगे। वैसे तो अभी मेथी जो है वो, कसूरी मेथी जो है वो फ्रेश आई हुई है,
वो आप डालिएगा तो ज़्यादा मज़े की आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है। अब यहाँ डाल देंगे साथ ही हरा धनिया, और हरा धनिया डालकर इसके साथ फिर से मिक्स करेंगे ताकि हरा धनिया जो है वो भी इसके सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए और एक मज़ेदार सी जो खुशबू है हरा धनिया की वो इसके साथ इसके अंदर आ जाए। ठीक हो गया। तो बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बहुत करारी बन के तैयार होती है। आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजरेंगी। आप इस सिंपल सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक बार मेरे कहने पर इसको ज़रूर बनाइएगा। पराठों के साथ तो बहुत लाजवाब लगती है ये सब्ज़ी। तो कवर कर देंगे, कवर करके इसको हमने पका लेना है। जो थोड़ा बहुत पानी हमारा रह गया है उसको खुश्क कर लेंगे और फिर से चेक कर लेते हैं। पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जनाब इसको सर्व कीजिएगा गरम गरम चपाती के साथ, उस पे लगाइएगा देसी घी और फिर इसको सर्व कीजिएगा। आपको मज़ा आ जाएगा। आपने इसको इस तरह से बनाकर इस सब्ज़ी को सर्व करना है। सब घर वाले कहेंगे बहुत मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हुई है। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो आप इसको इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सर्व कर लेते हैं अपनी प्यारी सी डिश प्लेट में। तो देखें कितनी खिली खिली सी हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। तो इसी तरह से आपने बनाना है और बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को ओवर कुक नहीं करना, वरना उनकी लुक अच्छी नहीं लगती। तो देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। ज़रूर बनाइएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको सर्दियों में कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा आप खाना पसंद करते हैं, जस्ट लाइक आलू मटर गाजर। इसके अलावा ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब